Hello students, so in this video I am going to discuss the question and answers from the chapter separation of substances. तो आज इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे और साथ में इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं ओके ट्रू एंड फॉल्स है ना, काफ़ी कुछ हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. अब हमें जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्यों क्यों हम करते हैं, क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है. सो बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट. ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमें चाहिए, अब जैसे एग्जांपल जैसे कि हमें दाल चुननी है. ठीक है, दाल आपकी मम्मी चुनती हैं, क्यों चुनती हैं? क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं एक्सक्यूज़ मी, कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, तो उसको जो है वो हटाती हैं. उसके साथ तो आपके लिए दाल तो नहीं बनाया जाएगा. दाल चावल या कोई भी चीज़ है, उसमें जो भी मिक्सचर होता है किसी भी चीज़ का, उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली. अब अगर हमें कोई यूज़फुल कंपोनेंट्स चाहिए होता है तो हम उसको अलग कर सकते हैं. अब इसमें एग्जाम्पल्स दे रखा है. We need to separate slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husks from wheat, rice or pulses by hand picking. अब अगर जो है, अगर हम पल्सेस में अगर हम इम्प्योरिटीज़ निकालना है तो हम सबसे इजी वे क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं. राइस हो, पल्सेस हो, वीट हो, इसमें से अगर हम इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं तो हम हैंड पिकिंग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. अब कुकिंग से पहले क्या होता है, राइस एंड पल्सेस को वॉश करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि जो भी डस्ट जो है राइस और पल्सेस में चिपकी होती हैं वो वॉश करने से ईजिली निकल जाती हैं. व्हेन वी ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. ऑलराइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ विनोइंग. विनोइंग क्या होता है, वेयर इज़ इट यूज, और कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. सो विनोइंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर containing heavier and lighter components by wind और by blowing air. ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें था ना, विनोइंग किससे होता है, हम एयर के थ्रू हम करते हैं. आप लोग ने पिक्चर भी देखा होगा, एक साइड में फ़ैन लगा हुआ है और एक लेडी ऊपर ऐसे सूप को ली हुई है. ठीक है, तो वो क्या है, विनोइंग कर रही है. उससे क्या होता है, एयर ब्लो करने से जो भी हल्के टाइप के जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उड़ जाती हैं. It is used to separate Higgs particles from seeds of grains. Alright, next come on to question number 3. In question number 3 it is saying, how will you separate Higgs or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? अब कुकिंग से पहले आप जो है पल्सेस को कैसे सेपरेट करेंगे. Higgs or bigger pieces of dirt particles can be removed from a sample of pulses by hand picking. अब pulses में अगर कोई भी हमारा इम्प्योरिटीज़ है किसी भी चीज़ की, हम उसको कैसे निकालेंगे, हैंड पिकिंग के मेथड से. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज. सीविंग क्या होती है और ये कहाँ पे इसका यूज़ होता है. तो सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना कि डिफरेंट साइजेस के मिक्सचर होते हैं. जो हमारा मेन जो चीज़ होता है उसमें डिफरेंट साइजेस के मिक्सचर होते हैं, तो सीविंग के थ्रू वो निकाले जा सकते हैं. सीविंग अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. ठीक है, सीविंग क्या करती है, सीविंग से फाइन पार्टिकल, सीव क्या होती है, छन्नी. आपने देखा होगा, जैसे कि अब आप सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ. अब चाय आपकी मम्मी बनाती हैं. ठीक है, अब चाय को छानती हैं ना, तो चाय में जो चाय पत्ती होती है उसको कैसे सेपरेट करती हैं, हैंड पिकिंग तो करेंगे नहीं, विनोइंग तो करेंगे नहीं. अगर विनोइंग सोचिए, आप चाय को आप ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे, तो क्या होगा, मम्मी तो आपकी पिटाई लगाएंगी अगर आपने ऐसा काम किया तो. ठीक है, तो कैसे उसको हम निकालेंगे चाय पत्ती को, तो हम सीविंग के थ्रू निकालेंगे, है ना. आपने देखा होगा आपकी मम्मी कप में सीव रखती हैं और फिर उसके ऊपर फिर चाय डालती हैं, तो जो लिक्विड होता है वो कप में आ जाता है और जो चाय पत्ती है वो सीव में रह जाती है. तो इस तरीके से हमने चाय को चाय पत्ती से अलग किया.
तो जिससे हम छानते हैं उसको हम सीव बोलते हैं। तो सीविंग अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वेल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। ठीक है, अब इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे आपकी मम्मी आटा बनाती हैं, आटा को छानती है ना, तो क्या होता है, एकदम महीन महीन वाला जो आटा होता है वो तो नीचे आ जाता है, और जो थोड़ा मोटा टाइप का उसमें रह जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो छन्नी में ही रह जाता है ऊपर, और जो एकदम महीन पाउडर्ड फॉर्म का जो आटा है वो नीचे आ जाता है। तो सीविंग इज यूज इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, अब सीविंग कहाँ यूज़ होती है, फ्लोर मिल्स में भी यूज़ होती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट लम्ब्स स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। अब अगर आपने कहीं देखा होगा कि कहीं बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे भी सीव का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब वो सैंड को जब उन्हें चाहिए होता है तो सैंड में तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे, कुछ छोटे स्टोन, कुछ बड़े स्टोन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सीव करते हैं, तो सैंड जो उनको चाहिए होती है वो नीचे आ जाती है, और जो भी उसमें स्टोन्स होते हैं छोटे बड़े साइज़ के वो सारे सीव के ऊपर होते हैं, तो उसको उन लोग फेंक देते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। अब सैंड और वाटर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, ये हम लोग ने पढ़ा भी था। टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हम क्या करते हैं, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या स्टेप्स हैं, लेट अस सी। Leave the mixture to stand undisturbed for some time in a container. नंबर 1 क्या है, आपने मिक्सचर को कुछ देर के लिए, मिक्सचर मीन्स सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, आप कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब क्या होगा, सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी बॉटम के कंटेनर में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, याद है ना आप लोग को, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ा था ना। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर। और फिर ऊपर का जो वाटर है, सैंड तो नीचे सेटल हो गई, अब वाटर को हमने दूसरे कंटेनर में पोर किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, वी में ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। अब अगर वाटर में फिर भी कहीं से थोड़ा बहुत सैंड हो गया तो लास्ट प्रोसेस हम क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर से हम उसको क्या करेंगे, छान लेंगे। फिल्टर पेपर एक तरह से सीव का काम करेगा, तो फिल्टर पेपर से हम जब छानेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। अब पूछा कि क्या ये पॉसिबल है अगर शुगर व्हीट फ्लोर में मिक्स है, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। अगर यस, अगर आप सेपरेट कर सकते हैं तो कैसे, तो यस, थ्रू सीविंग वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीव करेंगे, जो हमारा व्हीट फ्लोर है वो नीचे आ जाएगा और शुगर हमारी सीव में ही रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? Now here the question is saying कि आपको clear water कैसे मिलेगा, अगर आपके पास muddy water है तो muddy water से आपको clear water कैसे मिलेगा। So let's see. Following steps are required to obtain clear water from muddy water. तो कुछ steps हैं उसको हमें follow करना है, then only we'll get the clear water. So number 1 क्या है, allow muddy water टू अलाउ अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मडी वाटर को हमें कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम्स मड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से समझेंगे अच्छे से। पहले हम क्या करेंगे, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे अलाउ लिख दिया है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टैंड होगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक अलाउ आ गया, यहाँ पे स्टैंड होना चाहिए। अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या होगा, जो मड है वो बॉटम कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। अब उसके बाद क्या होगा, अपर लेयर हैज़ क्लियर वाटर। अपर लेयर हमें जो मिलेगी उसमें क्लियर वाटर मिल जाएगा। Pour the clear water gently in the another container. अब जो है ऊपर का जो वाटर है उसे हम क्या करेंगे, जो हमें क्लियर वाटर मिला उसे हम क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। अब लास्ट पॉइंट क्या है,
To remove finer impurities, we can filter this water again with the help of filter paper. This process is called filtration. अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या फिर फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन. ठीक है, आ गया. एक बार फिर से हम जल्दी से शॉर्ट में ये सारा स्टेप आपको समझा देते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मडी वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे. उसके बाद क्या होगा, मड जो है वो कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएगी और हमको वाटर ऊपर तैरता हुआ मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस वाटर को हम दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन. ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो वाटर हमने पोर किया है डिकेंटेशन के थ्रू, उस वाटर को हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे. फिल्ट्रेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर. ठीक है, तो हम एक और कंटेनर लेंगे या फिर हम फनल में हम ये फिल्टर पेपर लगा देंगे और फिर उसको हम लोग ये पोर करेंगे. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर मिल जाएगा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब इसमें पूछा द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. अब पैडी को हम सेपरेट कर रहे हैं, पैडी सीड को उसके स्टॉक से हम सेपरेट कर रहे हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट है when milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, अब हम cream को milk से अलग करते हैं, उस process को हम क्या बोलते हैं, churning. Okay, now number C, salt is obtained from sea water by the process of, अब हम salt obtain करना है sea water से, तो इस process को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन के ज़रिए हमको सी वाटर से सॉल्ट मिलती है. नेक्स्ट द लास्ट वन, नंबर डी, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, अब इसमें है कि क्लियर, हमने impurities को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, ओवरनाइट छोड़ दिया, तो ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन हो गया. और नेक्स्ट बोला हमने उस वाटर को पोर किया तो ये डिकेंटेशन हुआ. तो हमारे आंसर में क्या होगा, सेडिमेंटेशन एज वेल एज डिकेंटेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट्स ट्रू एंड फॉल्स. ओके, a mixture of milk and water can be separated by filtration. So this is absolutely wrong. ठीक है, next, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. This is also false. आप लोग ने देखा था winnowing और filtration का क्या प्रोसेस होता है, तो ये सब तो काम आएंगे नहीं इनमें. नेक्स्ट है separation of sugar from tea can be done by filtration. ये भी false है. Grain and husk can be separated with the process of decantation. This is also false, क्योंकि आपको पता है decantation क्या होता है, you know filtration, you know winnowing, ये आपको अच्छे से पता है. ठीक है, तो ये सारा जो हमारा स्टेटमेंट है ये सारे क्या है, false. Now students move on to the question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, लेमोनेड इज़ प्रिपेयर्ड. लेमोनेड सबको पता है, और जो लेमन का जो वो होता है शरबत जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम वाटर में लेमन एंड शुगर या सॉल्ट डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लेमोनेड. तो लेमोनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. ठीक है, यू विश यू एड आइस टू कूल इट. अब पूछा लेमोनेड हमने बनाया, हमने जो है लेमन जूस, वाटर में लेमन जूस डाला और शुगर डाला. अब बोला है कि यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. अब हम चाहते हैं कि हमें और ठंडा ठंडा लेमोनेड चाहिए, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आइस डालनी चाहिए. शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर. अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आपको और ठंडा ठंडा लेमोनेड चाहिए तो आप चाहेंगे कि उसमें आप क्या डालेंगे, आइस डालेंगे. अब क्वेश्चन है कि जब आप आइस डालेंगे तो आप शुगर के डालने से पहले आइस डालेंगे या शुगर जब उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद आप आइस डालेंगे. क्यों ऐसा पूछा है क्वेश्चन, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर. पूछा है कि अगर हम शुगर जो है आइस अगर हम शुगर से पहले डालेंगे तो क्या शुगर डिज़ोल्व होगी उसमें बहुत सारी, या अगर हम शुगर डिज़ोल्व होने के बाद आइस डालेंगे तो तब क्या शुगर डिज़ोल्व होगी ईज़िली. तो ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप सो आप समझ गए. अब आंसर क्या होगा, वी शुड ऐड शुगर बिफोर एडिंग आइस. तो आंसर क्या है कि आइस डालने से पहले हमें शुगर डालना है, शुगर को डिज़ोल्व करना है. क्यों ऐसा है, शुगर डिज़ोल्व्स इन वार्म वाटर मोर क्विकली दैन इन कोल्ड वाटर. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शुगर है वो वार्म वाटर में जल्दी डिज़ोल्व होती है
कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है। अब अगर हम आइस डाल देंगे तो हमारा वाटर कोल्ड हो जाएगा, तो शुगर ईज़िली डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। और अगर हम पहले शुगर डिज़ोल्व करेंगे फिर आइस डालेंगे तो यानी कि हमारी शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी और फिर हम उसके बाद आइस जितना चाहें आइस उसमें डाल सकते हैं। वी कैन डिज़ोल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस एंड वाटर। तो हमें जितनी भी शुगर की ज़रूरत है, अगर आप लेमोनेड कभी भी बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आइस डालने से पहले आप शुगर को बढ़िया से डिज़ोल्व करिए, क्योंकि वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाती है। सो गाइस, आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं, इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।